नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गडी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो हम तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के आधार से करेंगे। विषय बहुत सरल है लेकिन सभाओं में अक्सर इस विषय को नहीं लिया जाता है। तत्वार्थ सूत्र के नाम पर हमेशा पहले दूसरे कुछ अध्याय शुरुआत के लिए जाते हैं, लेकिन हम यहाँ से 7वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। तो अब 7वें अध्याय तक पहुँचने के लिए पहले अध्याय से किस किस चीज़ का वर्णन है वो आपको मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ, फिर समय अनुसार अपन 7वें अध्याय की चर्चा यहाँ से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, तत्वार्थ सूत्र में कुल मिला के 10 अध्याय हैं, जिनमें से जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा और मोक्ष, इन 7 तत्वों का वर्णन इन 10 अध्यायों में किया गया है। तो अब इनको अपन डिवाइड करते हैं कि कैसे 10 अध्याय बने और 7 तत्वों का वर्णन 10 में कैसे डिवाइड होता है। तो सबसे पहले पहले से लेकर 4थे अध्याय तक किया पहले तत्व का वर्णन। पहला तत्व मतलब जीव तत्व का, फिर उसके बाद किया अजीव का, फिर किया 5वें में किया अजीव तत्व का वर्णन, फिर 6ठे में किया और 7वें में आश्रव तत्व का वर्णन। तो अब आश्रव में भी 2 भेद होते हैं, एक पाप आश्रव, एक पुण्य आश्रव। तो पहले पाप आश्रव का वर्णन किया 6ठे अध्याय में, फिर 7वें अध्याय में उन्होंने पुण्य आश्रव का वर्णन किया, फिर 8वें अध्याय में उन्होंने किया बंध तत्व का वर्णन, फिर 9वें अध्याय में किया संवर और निर्जरा तत्व का वर्णन, और अंतिम 10वें अध्याय में जिसमें सबसे कम सूत्र हैं, 9 सूत्र हैं, तो उसमें मोक्ष तत्व का वर्णन उन्होंने किया है। तो इस प्रकार अपन ने इसकी विषय वस्तु समझ ली। अब अपन सीधी अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं 7वें अध्याय के पहले सूत्र से। तो इस 7वें अध्याय में जो वर्णन किया गया है वो पुण्य आश्रव का किया गया है। अपन ने अभी तक जितना भी समझा कि आश्रव दुखकार घनेरे, आश्रव बुरे हैं, इनको हमें बंद छोड़ना चाहिए, आश्रव हे है, तो आश्रव हे तो है ही, क्योंकि पुण्य और पाप दोनों आश्रव रूप हैं। कर्म आते हैं, कर्मों के आने के द्वार को कहते हैं आश्रव। जैसे कि अपन ने वो उदाहरण समझा ही है जिसमें 7 तत्व समाहित हो जाते हैं कि एक नाव जा रही थी तो उसमें एक छेद हो गया तो वहाँ से पानी अंदर आ रहा है। तो जिस छेद से पानी अंदर आ रहा है तो उसको कहते हैं आश्रव, उस छेद को कहते हैं, मतलब उस द्वार को कहते हैं जिस द्वार से कर्म अंदर आ रहे हैं, आत्मा के साथ एक क्षेत्र अवगाह रूप स्थित हो रहे हैं, उसे कहते हैं आश्रव। ठीक है, वो कर्म आके बन जाते हैं, उसे बंद कहेंगे, उसकी चर्चा अपन को नहीं करनी है। मुझे सिर्फ आश्रव तत्व की चर्चा करनी है। उसमें भी हमें पुण्य आश्रव की चर्चा करनी है, पापाश्रव की चर्चा क्योंकि 6ठे अध्याय में हो चुकी है और 7वें अध्याय की अपनी चर्चा है, तो हम सिर्फ पुण्य आश्रव की चर्चा करेंगे। तो जैसे हमें हिंसा अहिंसा को समझना है तो उसके पहले हमें हिंसा को समझना पड़ता है कि हिंसा किसे कहते हैं, हिंसा कितनी होती हैं। फिर अपन एक लाइन में कर देते हैं कि इन सब का त्याग ही अहिंसा है। जैसे कि रामायण की कथा चलती है या कोई सी भी कहानी चलती है तो पहले हम रावण की विशेषताएं बताएंगे कि रावण 3 खंड का अधिपति था, प्रतिनारायण था, उसने इंद्र को हराया था। इंद्र जो उस समय का सबसे बलशाली राजा था तो उसको हराया था। फिर रावण जो भी ठान लेता था वो मतलब रावण एक हठी था, मतलब उसे जो विद्या चाहिए तो वो चाहिए ही चाहिए, उसके लिए वो घोर से घोर तप करने को तैयार था। तो इस प्रकार अपन ने रावण की पूरी विशेषताएं बता दी। फिर लास्ट में कहा कि उसने सीता का हरण किया था, इस कारण से राम रावण के साथ उनका युद्ध
राम और लक्ष्मण के साथ उनका युद्ध हुआ और रावण अंत में मृत्यु को प्राप्त हुआ और राम और लक्ष्मण की विजय हुई। तो अपन ने कुल मिला के हमें ये समझाना था कि रामायण में हुआ क्या, राम कैसे जीते, लक्ष्मण कैसे जीते। तो अपन ने पहले रावण की पूरी विशेषताएं बताई और फिर उनके बाद कहा कि इनसे भी उत्तम थे जो राम और लक्ष्मण थे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितनी विशेषताएं रावण में थी उनसे भी कई गुना ज़्यादा विशेषताएं राम और लक्ष्मण में थी। वैसे ही जैसे अपन को पुण्य आश्रव समझना है तो पहले पापाश्रव आचार्य देव ने छठे अधिकार में समझा दिया, छठे अध्याय में समझा दिया। फिर पुण्य आश्रव समझाया तो फिर से पापाश्रव के माध्यम से ही समझाया। जैसे अहिंसा महाव्रत समझाया, अहिंसा अणुव्रत समझाया, तो उसमें हिंसा का संदर्भ लेके समझाया कि हिंसा किसे कहते हैं। फिर इनसे विरति मतलब इनसे रहित होना है, वही व्रत है। तो व्रत मतलब अणुव्रत महाव्रत, बाद में भेद कर दिए। तो अब हम सबसे पहले इसको समझते हैं कि कैसे उन्होंने भेद किए और कैसे उन्होंने हिंसा अहिंसा को, फिर जो पांचों पाप होते हैं उनके रहित रूप, उनके नाश रूप जो 5 व्रत होते हैं उनमें फिर महाव्रत, अणुव्रत, एक देश, इन सब का भेद करते हैं आचार्य। तो सबसे पहले मैं यहाँ से पहला सूत्र पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। यहाँ आ गया? हाँ, तो आप बाद में रिपीट कर सकते हैं। हिंसा नृत्य स्तेय ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। बोले हिंसा नृत्य स्तेय अब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। देखो, सबसे पहले कहा कि जैसे सूत्र को एक पढ़ने की स्टाइल होती है, तो हम लास्ट से प्रारंभ करते हैं, तो हम पीछे से चालू करते हैं, रिवर्स में चालू करते हैं तो हम आगे तक आ जाते हैं और फिर हम पूरे विषय को कनेक्ट कर देते हैं। तो हमें बात पता चल जाती है कि क्या बात चल रही थी, कैसे चल रही थी, कौन कौन सी तर्क आचार्य देव ने यहाँ दिए हैं। तो हम भी ऐसे ही करते हैं कि सबसे पहले चालू करते हैं कि इन्होंने इसमें व्रतों की चर्चा की। तो व्रतों से समझ में आ गया कि इससे पुण्य का बंध होता है, तो पुण्य आश्रव की चर्चा इसमें हो रही है। आचार्य देव ने ये कहीं नहीं लिखा कि हम इसमें पाप आश्रव की चर्चा कर रहे हैं, हम इस अध्याय में पुण्य आश्रव की चर्चा कर रहे हैं, हम इस अध्याय में जीव की चर्चा कर रहे हैं, इसके पुद्गल की। उन्होंने कुछ संकेत दिए हैं, तो उन संकेतों के माध्यम से समझदार लोगों ने ये समझ लिया और उन्होंने इसका डिवाइडेशन हमें करके दे दिया। तो इन्होंने व्रत की चर्चा की। अब व्रत जो होते हैं उनसे पुण्य का बंध होता है, तो पुण्य का बंध होता है तो इसका मतलब पुण्य कर्म जो हैं वो पुण्य रूप कर्म बंधते हैं। तो पुण्य रूप कर्म बंधते हैं, उसे हम कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं, और पुण्य रूप बनते हैं इसलिए पुण्य आश्रव कहते हैं। तो यहाँ से ये निकला कि इसमें किस चीज़ की चर्चा आचार्य देव करने वाले हैं। तो सबसे पहले कहा कि व्रत हैं। क्या व्रत हैं? तो विरतिर व्रतम। विरतिर मतलब, विरति ही मतलब उनसे रहित होना। किन से रहित होना? तो वो आगे पढ़ेंगे। तो किसी चीज़ से रहित होना वो व्रत है। अब कहा कि किन किन से रहित होना, तो 5 नाम गिना दिए, हिंसा, नृत्य, फिर स्तेय, फिर ब्रह्म, अब्रह्म और परिग्रह। अब इनको हम समझते हैं कि हिंसा मतलब क्या होता है, स्तेय, नृत्य मतलब क्या होता है, स्तेय मतलब क्या होता है, अब्रह्म मतलब क्या होता है, परिग्रह मतलब क्या होता है। तो इन 5 चीज़ों से रहित होने का नाम है व्रत। इन 5 चीज़ों से विरति, इसका नाम है व्रत। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि हम जो व्रत समझते हैं वो व्रत इनसे मतलब हम जो समझते हैं वो व्रत अलग है और ये व्रत अलग है। तो सबसे पहले समझते हैं हिंसा किसे कहते हैं। हिंसा मतलब कि जैसे अपन शुरुआत से हम जो बाल बोध में पढ़ते हैं हिंसा की परिभाषा, किसी जीव को मारना, सताना या उसका दिल दुखाना, उसे हिंसा कहते हैं। इसे तो कहते हैं द्रव्य हिंसा। और आत्मा में जो मोह राग द्वेष परिणामों की उत्पत्ति हो रही है उसे कहते हैं भाव हिंसा। तो ये हो गई हिंसा की सामान्य परिभाषा। कुल मिला के जगत में इतनी परिभाषा चलती है कि हमने किसी को मारा, पीटा, उसका दिल दुखाया, उससे ही सब लोग हिंसा कहते हैं। लेकिन आत्मा में जो मोह राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है उसे भी हिंसा कहते हैं। ये हमें सिर्फ जिनवाणी में पता चलती है। तो हिंसा, इसका त्याग करना वो अहिंसा है। और वो क्या है? तो अहिंसा एक व्रत है। फिर इसके बाद कहा कि नृत्य मतलब होता है झूठ। तो नृत्य मतलब होता है असत्य, झूठ। तो झूठ किसे कहते हैं? कि जैसा देखा, जैसा जाना वैसा ना बोलकर कुछ और बोलना, उसे कहते हैं झूठ। तो
अब इस झूठ से रहित होने का नाम क्या है? इससे विरति मतलब क्या है? इससे विरति मतलब है कि हम अनृत मतलब सत्य महाव्रत की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। फिर तीसरे नंबर का पाप आता है चोरी। चोरी मतलब स्तेह, स्तेह को हिंदी में कहते हैं चोरी। चोरी मतलब जैसा देखा, किसी की पड़ी हुई रखी हुई वस्तु को उठाकर उसकी बिना आज्ञा के किसी और को दे देना, उसे हम चोरी कहते हैं। ये जो बाल बोध में बेसिक परिभाषा है उनके आधार से हम चर्चा कर रहे हैं। इससे आपका भी रिकॉल होगा जो आपने पढ़ा है और समझाने में भी आसानी होगी, इसलिए मैंने ये परिभाषा चुनी है। तो चोरी मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ पड़ी है, हमने उसको उठाया, उसको कहीं पर दे दिया, उसे हम कहते हैं चोरी। तो चोरी से रहित होने का नाम क्या है? अचौर्य व्रत। अब अणुव्रत, महाव्रत, ये इसके आगे वाले सूत्र में आचार्य देव भेद करेंगे। इसके बाद चौथे पाप का नाम क्या है? कुशील। कुशील नाम का जो पाप है, तो उसके रहित रूप कौन सा व्रत होता है? तो उसके रहित रूप होता है ब्रह्म। जैसे अंतिम जो धर्म का लक्षण है उसे हम ब्रह्मचर्य कहते हैं, तो उसमें भी हम कुशील को ही जोड़ देते हैं। लेकिन ब्रह्म का मतलब क्या होता है? तो ब्रह्म का मतलब होता है आत्मा, और चर्य का मतलब होता है उसमें आचरण करना। तो ब्रह्मचर्य मतलब अपनी आत्मा में रमण करना, आचरण करना, अपनी आत्मा में लीन होना, उसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। लेकिन वो ब्रह्मचर्य अलग है, यहाँ ब्रह्मचर्य अलग है। ब्रह्म मतलब होता है आत्मा, यहाँ पर भी आत्मा ही होता है। तो हम जब कुशील से हटेंगे तो अपनी आत्मा की ओर ही स्थित होंगे, तो उसे कहते हैं ब्रह्म। और अब्रह्म मतलब होता है कुशील, और उसके रहित रूप जो व्रत होता है उसे ब्रह्म व्रत कहते हैं। मतलब जो ब्रह्म नाम का व्रत है उसे हम उसके भेद हम आगे करेंगे कि अणुव्रत किसे होता है और महाव्रत किसे होता है। और फिर अंत में लिखा परिग्रह नाम का भी एक पाप होता है, तो उसके नाशरूप जो व्रत होता है उसे कहते हैं अपरिग्रह व्रत। ये तो हो गए 5 व्रत। 5 पाप के नाशरूप जो होते हैं उन्हें कहते हैं 5 व्रत। अब हम इसमें से पढ़ लेते हैं कि मैंने जो समझाया है वो इसमें लिखा है, तो एक बार मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। जीव के प्राण का घात करना हिंसा है, झूठ बोलना असत्य है, चोरी करना स्तेह है, काम सेवन करना अब्रह्म है, और धन संपदा आदि वस्तुओं के प्रति ममता करना परिग्रह है। इन 5 पापों से विरक्त होना चारित्र मोह के उपशम या क्षयोपशम की निमित्तता में बुद्धिपूर्वक हिंसादि पाप के त्याग रूप नियम करना व्रत है। विरति पद प्रत्येक के साथ जोड़कर हिंसा से विरति, असत्य से विरति, इस प्रकार पद बनाना। तो ये जो विरति पद है, जैसे कि एक आदि दीपक होता है, एक मध्य दीपक होता है, एक अंत दीपक होता है। आदि दीपक मतलब जैसे एक कमरा है, हमने कमरे के शुरुआत में एक दीपक को रख दिया, अब वो अपनी जगह तो जलेगा लेकिन पूरे कमरे में रोशनी करेगा। और भी चीज़ें हैं उनको भी उसके बाद जो चीज़ें आ रही हैं उन सबको वो प्रकाशित करता जाएगा। तो वैसे ही आदि दीपक होता है कि जैसे हमने शुरुआत में मंगलाचरण कर दिया, तो अब वो मंगलाचरण हम क्यों करते हैं? किसी कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए। तो अगर हमने शुरुआत में मंगलाचरण किया है तो वो मंगलाचरण का जो सेंस है वो लास्ट तक बना रहेगा, इसलिए हम आदि मंगलाचरण भी करते हैं। अब कुछ लोग बीच में भी मंगल भावना भा लेते हैं, तो वो इसलिए भाते हैं, जैसे मध्य दीपक उसे कहते हैं कि हमने कमरे के बीच में रखा तो अब फिर भी वो चारों तरफ प्रकाश करेगा, मतलब उसके आजू बाजू पहले और बाद में जो भी चीज़ें हैं उन सबको वो प्रकाशित करेगा। ठीक उसी प्रकार से जो मध्य मंगलाचरण होता है, कोई ग्रंथ लिखा उसके बीच में मंगलाचरण कर दिया तो निर्विघ्न समाप्ति अब होगी, लेकिन अभी तक जो चली आ रही वो भी निर्विघ्न ही हुआ है, इसलिए वो मध्य में मंगलाचरण हो गया। फिर एक अंत दीपक होता है। अंत दीपक मतलब हमने कमरे के लास्ट में दीपक रख दिया, अब उसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट में रखा तो वो पहले की चीज़ों को भी प्रकाशित करेगा और अपने आप को भी प्रकाशित करेगा। वैसे ही हमने अंत में मंगलाचरण कर दिया तो उसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक हमने जो कुछ भी कहा है वो भी मंगल ही है, वो भी निर्विघ्न रूप से समाप्त हुआ है, तभी हम अंत में पहुँचे हैं और मंगलाचरण कर पा रहे हैं। तो ठीक वही व्यवस्था यहाँ पर आचार्य देव ने सेट की है। कैसे की है? विरति शब्द लिखा है, विरति मतलब रहित होना, तो हिंसा से विरति, तो हिंसा विरति ये शब्द बन गया। फिर झूठ से रहित होना तो नृत विरति, फिर स्तेय विरति, फिर अब्रह्म विरति और परिग्रह विरति। इन सब से रहित होने का नाम है व्रत। अब इन सब में जैसे हमने 5 नाम गिन तो लिए,
अब जैसे हम ये समझते हैं कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, जैसा भी पढ़ा है, हम ये जानते हैं कि ये पांच पाप, इनसे जो रहित होते हैं, जो 5 व्रत होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं सबको, मतलब सबका लेवल एक जैसा ही है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो इसमें लिखा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो 5 पाप से रहित के नाश रूप जो 5 व्रत हुए हैं, उसमें सबसे पहले अहिंसा व्रत। अब जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे अपन जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए पल्ला बनाते हैं, तो पल्ले में अपन ने सबसे पहले तो 4 पाए बना दिए, फिर उसमें बीच में एक उनको सोने के लिए स्थान बना दिया। अब और आजू बाजू बॉर्डर बना दी जिससे बच्चा गिर ना जाए। तो अब अपन ने इतनी व्यवस्था कर दी, अब किसी को कोई टेंशन नहीं होती कि बच्चा गिर जाएगा, बच्चे को भी ये टेंशन नहीं होती कि वो गिर जाएगा, ठीक है। तो वो आराम से सुकून से सोता है, उसका जीवन आराम से चलता रहता है। ठीक वैसे ही जो अहिंसा है, अहिंसा जो इसमें व्रत है वो सबसे प्रमुख व्रत है। और ये जो बाकी के 4 व्रत हैं ये उनको बचाने के लिए बाड़े का काम करते हैं, ठीक है। जैसे हमने आधार के लिए 4 पाए बनाए थे और उसमें 4 बाड़े लगा दिए थे, जिससे कि 4 बॉर्डर बना दी थी जिससे कि वो बच्चा गिरे नहीं, और बीच में हमने बच्चे को सुला दिया था। वैसे ही हमने 4 पाए बना दिए, मतलब इन 4 व्रतों के द्वारा अहिंसा को हमने साधा है। इसको दूसरे उदाहरण से समझते हैं कि जैसे हमने एक खेत बनाया, खेत के चारों ओर बॉर्डर बना दी जिससे कि कोई पशु उसके अंदर जा नहीं पाए। वैसे ही हमने अहिंसा व्रत को साधने के लिए आजू बाजू इन 4 व्रतों को तैयार कर दिया कि जिससे हमारा अहिंसा जो व्रत है वो हमारा अहिंसा व्रत बना रहे, अहिंसा का जो व्रत है वो भंग ना हो। कहने का मतलब इतना है आचार्य देव का कि अहिंसा जो व्रत है वो इन सब 5 व्रतों में सबसे ज़्यादा प्रमुख व्रत है। उसकी रक्षा के लिए अन्य जो 4 व्रत हैं वो अन्य 4 व्रत कहे गए हैं। इन 4 व्रतों के द्वारा ही हम अहिंसा की रक्षा कर सकते हैं। तो इसको मैं पढ़ देता हूँ एक बार। इस प्रकार पाप के त्याग रूप व्रत होने से अहिंसा व्रत, सत्य व्रत, अचौर्य व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत और अपरिग्रह व्रत, ये 5 व्रत हैं। इनमें हिंसा का त्याग प्रधान होने से अहिंसा व्रत को सर्वप्रथम रखा। शेष 4 व्रत इसकी रक्षा के लिए हैं। सभी पापों का मूल एक हिंसा ही है। जैसे खेत की रक्षा के लिए चारों ओर बाड़ लगाते हैं, उसी प्रकार अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए सत्य आदि 4 व्रतों की बाड़ जानना। क्योंकि असत्य, चोरी, अब्रह्म, परिग्रह से भी हिंसा होती है, अतः अहिंसा को सबसे बड़ा प्रधान व्रत समझना चाहिए। अब इसके बाद इन्होंने प्रश्न उठाया है कि हिंसा तो कई चीज़ों के द्वारा हो सकती है, तो किन किन चीज़ों के द्वारा हो सकती है। तो हम सामान्यतः समझते हैं कि जैसे जैनों के 3 लक्षण होते हैं सामान्य रूप से: देव दर्शन, पानी छान कर यूज़ करना और रात्रि भोजन का त्याग करना। तो जैसे हम रात्रि में भोजन करते हैं तो हमें रात्रि में भोजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। या फिर कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि दिन में बना लो रात में खा लो तो बनाने का दोष नहीं लगेगा। मतलब हमने अगर आंसर ये दिया कि रात में बनाने का दोष लगता है तो इसलिए नहीं करना चाहिए, तो उसके प्रति प्रश्न ये एक प्रश्न किया जाता है कि हम दिन में बना के रख लें और रात में खा लें या फिर लाइट जला के खा लें, तब तो हमें दोष नहीं लगेगा। तो इन्होंने एक प्रश्न उठाया, तो उसका आंसर इसके अगले सूत्र में जब हम अहिंसा व्रत की भावनाएं पढ़ेंगे तो उसमें 5 भावना आती हैं। उसमें से एक भावना आती है आलोकित पान भोजनानि, आलोकित पान भोजन की। आलोकित मतलब अच्छे से देखकर समझकर भोजन करना चाहिए। तो वो कब भोजन करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, इसकी चर्चा हम उसी संदर्भ में करेंगे। फिर भी एक बार संक्षिप्त में बता देता हूँ प्रश्न उठाया। तो इसका उत्तर इतना सा है कि ये जो रात्रि भोजन संबंधी विषय है ये अहिंसा व्रत की इस भावना में गर्भित है, आलोकित पान भावना में। और आलोकित पान भोजन अर्थात आहार पानी को भली भांति देखकर शोध कर दिन में ग्रहण करना, इसका नाम है आलोकित पान। अब दिन में क्यों ग्रहण करना, रात में क्यों नहीं ग्रहण करना, इसका कारण अपन अगले चौथे सूत्र में समझेंगे। अब जो ये 5 व्रत आचार्य देव ने बताए हैं तो ये कौन कौन पाल सकता है, कौन कौन नहीं पाल सकता है, तो इसके लिए उन्होंने अगले सूत्र की रचना की। उन्होंने अगले सूत्र में स्पष्ट किया कि श्रावकों के लिए अलग व्रत हैं, मुनि महाराजों के लिए अलग व्रत हैं। मतलब 5वें गुणस्थान तक के लिए अलग व्रत है, 6ठे 7वें गुणस्थान वर्ती मुनि राजों के लिए अलग व्रत है। तो कौन कौन से अलग व्रत हैं,
तो उन्होंने कहा कि देश सर्वतो अणु महति। देश सर्वतः, अगर इस सूत्र को मैं तोड़ता हूँ तो इसका सीधा सीधा संधि विच्छेद होता है देश सर्वतः अणु महति। ठीक है, संस्कृत की ये विशेषता होती है कि ये क्रम कभी भंग नहीं होता। जैसे देश कहा तो अब किसके जोड़ना, तो अणुव्रत के साथ जोड़ना। सर्वतः कहा तो किससे जोड़ना, महति मतलब महाव्रत के साथ हमें जोड़ना चाहिए। तो ये क्रम बनता है। तो देश मतलब एक देश, एक देश मतलब कितना, जैसे एक संख्या लेते हैं 100, 100 मतलब 100% मतलब पूरा हो जाता है। जैसे एक सर्कल है, उसका कितना है, जैसे हमने कोई भी चीज़ ली तो वो कितनी है, 100% है। 100% में से अगर हम 1% भी लें तो वो एक देश होती है, हम 10% भी लें तो भी वो एक देश होती है, हम 20% लेते हैं तब भी वो एक देश होती है, हम 99% भी लेते हैं तब भी वो एक देश होती है। जब हम पूरे 100% उसको गिनते हैं तब वो सर्वदेश कही जाती है। तो एक देश रूप क्या है, तो एक देश रूप अणुव्रत है। और सर्वदेश रूप क्या है, तो पूर्ण रूप या सर्वदेश रूप जो होते हैं वो महाव्रत होते हैं। तो एक देश रूप अणुव्रत जो होते हैं वो किसके होते हैं, तो वो श्रावकों के होते हैं। सर्वदेश रूप जो महाव्रत होते हैं वो किसके होते हैं, तो वो छठे सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराजों के होते हैं। हिंसादि 5 पापों का एक देश त्यागी अणुव्रती श्रावक है। अब हिंसादि पाप जो हमने गिने, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनका हम एक एक देश त्याग करते हैं 5 व्रतों का, तब तो हम अणुव्रती हैं। और अगर हम इनका सर्व या सकल देश या संपूर्ण रूप से इनका त्याग कर देते हैं तब हम महाव्रती बन सकते हैं। तो अणुव्रती कौन है, तो वो श्रावक है। और महाव्रती कौन है, जो इन हिंसादि 5 पापों का सर्वदेश त्याग करता है, वो महाव्रती मुनि है। मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना पूर्वक त्रस स्थावर सभी जीवों की हिंसा विराधना से रहित हो, समस्त आरंभ परिग्रह के त्यागी, देहादि पर द्रव्यों में राग रहित निर्ग्रंथ वीतरागी मुनि महाव्रती। अब देखो इन्होंने सबसे पहले क्रम में, जैसे सूत्र में बताया कि सबसे पहले अणुव्रत की चर्चा की, लेकिन व्याख्याकार जो चेतन दास जी हैं, जिनकी ये व्याख्या मैं पढ़ रहा हूँ, तत्वार्थ सार उन्होंने वचनिका लिखी है, उसके आधार से हम चर्चा कर रहे हैं। तो उन्होंने सबसे पहले महाव्रत को लिया व्याख्या में, फिर उन्होंने अणुव्रत को लिया। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि मन वचन काय, 3 चीज़ें हम सबको पता है। मन वचन काय, मन मतलब मन की परिभाषा लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में आती है कि अष्टद्रव्य मनोवर्गणा की परिभाषा आती है कि जिसके माध्यम से अष्टदल रूप कमल की रचना होती है, उसे कहते हैं व्यवहार मन, और उसके निमित्त से जो होता है उसे कहते हैं निश्चय मन। ठीक है, तो इस प्रकार जो मन है, वचन मतलब वचन वर्गणा जो होती है उनके द्वारा जिनका निर्माण होता है, भाषा वर्गणा जो होती है उनके द्वारा जो शब्द बनते हैं उन्हें हम वचन कहते हैं। काय मतलब क्या होता है, तो काय मतलब जो हम 9 कर्मों का आहार करते हैं उनके द्वारा जो बनता है उसे हम काय कहते हैं, या फिर काय वर्गणा के द्वारा जो बनता है उसे काय कहते हैं। फिर इन 3 से रहित, फिर क्या कहा कि कृत मतलब खुद करना। जैसे हमारे घर पे कोई मेहमान आया, अब हमारे घर पे नियम है कि हमारे घर पे रात्रि में रसोई नहीं जलेगी। अब कोई मेहमान आया, खास मेहमान है, मना भी नहीं कर सकते उसको, तो हमने उस दिन खाना बना दिया तो वो हो गया कृत, मतलब हमने वो पाप कर दिया। कारित मतलब क्या होता है कि अब मम्मी का नियम है कि वो खाना नहीं बनाएंगे, तो उन्होंने अपनी लड़की से बोल दिया कि तुम बना देना, या फिर उन्होंने किसी और से बोल दिया कि तुम बना देना, तो वो हो गया दूसरों से करवाना, वो हो गया कारित। फिर अनुमोदना किसे कहते हैं कि अपन जैसे कहते हैं कि बच्चे हैं रात में खा लेते हैं, भूख लगती तो खिला देते हैं, तो अपन ने बोल दिया हाँ इतना तो चलता है, तो अपन ने उनकी हाँ में हाँ मिला दी, तो ये हो गई अनुमोदना। तो मन वचन काय ये 3 अलग हो गए, कृत कारित अनुमोदना ये 6 शब्द हो गए। तो इन 6 पूर्वक त्रस स्थावर सभी जीवों की हिंसा विराधना से जो रहित होते हैं। अब त्रस किसे कहते हैं, तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय, इन 2 से लेकर 5 इंद्रिय के जीवों को हम कहते हैं त्रस। और स्थावर किसे कहते हैं, तो 1 इंद्रिय के जो 5 भेद होते हैं, अग्नि का एक, जल का एक, पृथ्वी का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, इन्हें कहते हैं हम स्थावर। तो ना तो त्रस की हिंसा करना, ना स्थावर जीवों की हिंसा करना।
ना तो मन पूर्वक करना, ना वचन पूर्वक करना, ना काय पूर्वक करना, न कृतकारित अनुमोदना, इन किसी भी पूर्वक हमें त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा जो नहीं करते हैं, उनकी विराधना से जो रहित होते हैं। और कैसे होते हैं हमारे मुनिराज? तो समस्त आरंभ परिग्रह के त्यागी होते हैं। परिग्रह कितने प्रकार का होता है? तो समस्त जो आरंभ परिग्रह होता है उनसे जो रहित होते हैं, उनके जो त्यागी होते हैं। उसके बाद देहादि पर द्रव्यों में राग रहित। देहादि पर द्रव्य मतलब क्या होता है? देहादि की मैं चर्चा करना चाहता हूँ। देहादि मतलब पुद्गल द्रव्य, ठीक है। देह मतलब पुद्गल द्रव्य, आदि मतलब आदि में क्या क्या आएगा? आदि में देखो क्या क्या आ सकता है। एक तो अपना आत्मा हो गया, वो अलग हो गया, ठीक है। अपना शरीर वो अलग हो गया। तो शरीर तो हो गया पुद्गल, आत्मा हो गया जीव द्रव्य, ये तो आता है समझ में। लेकिन आपका शरीर वो भी पुद्गल है, लेकिन अन्य में क्या क्या आएगा? तो आपका आत्मा भी मेरे लिए अन्य द्रव्य है। आपका आत्मा भी मेरे लिए क्या है? अन्य द्रव्य की कोटि में आता है। तो आपसे मुझे कोई मतलब नहीं रहेगा, तो वो अन्य द्रव्य में आपका आत्मा, आपका शरीर, ये सब अन्य द्रव्य हो गए। तो देहादि पर द्रव्यों में राग रहित, द्वेष रहित, निर्ग्रंथ। ग्रंथ मतलब होता है परिग्रह, और जिनके पास रंच मात्र भी परिग्रह नहीं होता उन्हें कहते हैं निर्ग्रंथ। और फिर कहा कि वीतरागी, तो जो राग और द्वेष से रहित होते हैं उन्हें कहते हैं वीतरागी। ऐसे जो महाव्रतों के धनी होते हैं उन्हें कहते हैं मुनिराज। और मुनिराज जो होते हैं वो सर्वदेश इन व्रतों का पालन करते हैं, मतलब सकल व्रती होते हैं। जैसे अपन कहते हैं मुनि सकल व्रती बड़ भागी, ये जो भावना बातें हैं अपन, तो इसमें जो सकल व्रती आता है वो इंडिकेट क्या करता है, वो बताता क्या है? तो इन महाव्रतों की चर्चा वो उठाता है। वो सकल व्रती शब्द इन पूरे महाव्रतों को गर्वित करता हुआ चलता है। तो अब तो ये हो गया कि महाव्रत किसे कहते हैं? जो जिनके सर्वदेश इन पापों का त्याग होता है उनके महाव्रत होता है, और उन्हें हम महाव्रती कहते हैं। ऐसे कौन होते हैं? तो ऐसे मुनिराज होते हैं। अब अणुव्रत की चर्चा कर लेते हैं। तो अणुव्रत मतलब एक देश त्यागी। घर के आरंभ परिग्रह में प्रवृत्ति करते हुए भी मन वचन काय से संकल्प पूर्वक त्रस जीवों की हिंसा स्वयं नहीं करने, अन्य से नहीं कराने, अन्य करते हुए की अनुमोदना नहीं करने वाला अणुव्रती श्रावक है। देखो, घर के आरंभ परिग्रह, अब जो इंसान घर में रहेगा तो वो घर में झाड़ू भी लगाएगा, घर में खाना भी बनाएगा, घर में कपड़े भी धोएगा, तो उसमें हिंसा होना स्वाभाविक है। तो उन्होंने, आचार्य देव ने ये नहीं कहा कि आपको भी पूरी तरीके से त्यागी होना है, क्योंकि मुनियों का घर नहीं होता, और घर नहीं होता तो फिर घर संबंधी हिंसा नहीं होती। लेकिन श्रावक घर में रहते हैं तो घर संबंधी हिंसा भी होती है। तो उसमें भी आरंभ परिग्रह में प्रवृत्ति करते हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जैसे 1 बाल्टी पानी में नहाना चाहिए तो हम 10 बाल्टी पानी का यूज़ कर रहे हैं। उसमें भी हमें त्रस स्थावर जीवों की थोड़ी देख रेख करनी पड़ती है। तो गर्म के आरंभ परिग्रह में प्रवृत्ति करते हुए भी मन वचन काय से संकल्प पूर्वक त्रस जीवों की हिंसा स्वयं नहीं करने, मतलब कृत का भी हमने त्याग कर दिया उस संबंध में। अन्य से नहीं कराने, हम उनकी हिंसा कारित रूप से भी नहीं करा रहे, मतलब अन्य को भी हम ये नहीं कर रहे कि आप भी इनकी हिंसा करो। और अन्य करते हुए की अनुमोदना नहीं करने वाला अणुव्रती श्रावक है। तो अब जैसे इसको मैं समझाता हूँ आपको, सरल करते हैं इस विषय को। और तो हिंसा कितने प्रकार की होती है? हिंसा होती है 4 प्रकार की: आरंभी, उद्योगी, विरोधी और संकल्पी। संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी, क्रम ये है: संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी। ठीक है। तो संकल्पी हिंसा किसे कहते हैं? संकल्पी हिंसा कहते हैं कि जैसे किसी ने मेरे बारे में बुरा कहा, तो अब मैंने मन में ठान लिया कि अब मुझे इसका बुरा करना ही है। इसके लिए सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है कमठ का उदाहरण, कमठ और मुनि पार्श्वनाथ का। कमठ ने जो उपसर्ग किया था वो संकल्प पूर्वक किया था। पुराना जो वैर चल रहा था, तो कमठ को ऐसा तो है नहीं कमठ को अचानक से ध्यान आ गया, उसको भी अवधि ज्ञान होता है देवों में, तो उसको भी अवधि ज्ञान हुआ। फिर उसने भी संकल्प किया कि इन्होंने पिछले भाव में मेरा बुरा किया था, अब ये तो निर्ग्रंथ अवस्था में कुछ कर नहीं सकते, तो अब मैं इनका बुरा करूँगा। तो ये हो गई संकल्पी हिंसा। फिर इसके बाद आरंभी हिंसा, मतलब जो घर गृहस्थी में जो हमारी झाड़ू लगाने दैनिक कार्यों में जो हिंसा होती है उसे आरंभी।
हिंसा कहते हैं। फिर उद्योगी हिंसा, व्यापार धंधे में जो हिंसा होती है उसे उद्योगी हिंसा कहते हैं। और फिर है विरोधी हिंसा। विरोधी हिंसा किसे कहते हैं कि किसी ने अपने धर्मायतनों का विरोध किया तो हम उसके विरोध में जो हिंसा करते हैं, उसके बचाव में जो हिंसा करते हैं, कोर्ट कचहरी जाते हैं, तो उसे कहते हैं विरोधी हिंसा। अब जैसे 5 पापों में सबसे प्रमुख पाप कौन सा है? हिंसा। वैसे ही 4 प्रकार की हिंसाओं में सबसे श्रेष्ठ हिंसा कौन सी है? संकल्पीय हिंसा। तो जो अणुव्रती श्रावक होता है उसके एक संकल्पीय हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग होता है, वो संकल्प पूर्वक कोई हिंसा नहीं करता। तो यही कहा आचार्य देव ने कि संकल्प पूर्वक ना तो मन वचन काय से न कृत कार्य तनुमोदना से त्रस और स्थावर जीवों की जो हिंसा नहीं करता, एक देश हिंसा नहीं करता, मतलब संकल्प पूर्वक नहीं करता, उसे हम अणुव्रती श्रावक कहते हैं। इसके बाद कहा कि यह आरंभादि हिंसा का त्यागी नहीं होने पर भी त्रस जीवों संबंधी संकल्पीय हिंसा नहीं करता है। स्थावर हिंसा का त्यागी नहीं होने पर भी प्रयोजनवश 5 स्थावर कायिक जीवों की विराधना हो जाने के 5 स्थावर कायिक जीवों की विराधना हो जाने के कारण यह अणुव्रती श्रावक है। अब देखो इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने ये कह दिया कि संकल्प पूर्वक तो हिंसा करेगा ही नहीं, चाहे स्थावर हो चाहे त्रस हो, किसी की संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करेगा। लेकिन त्रस जीवों की संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करेगा, लेकिन अब जो स्थावर जीव हैं तो उनकी हिंसा स्वाभाविक है। जैसे हम पानी पीते हैं तो उसमें जल कायिक जीवों की हिंसा हो ही रही है, हम भली छान लेते उसमें त्रस जीव तो रुक जाते हैं, लेकिन जिनका काय ही जल रूप है, ऐसे जो जल कायिक जीव है उनकी हिंसा हम नहीं रोक सकते। तो छान के पानी पियो चाहे उबाल के पानी पियो, उसमें जल कायिक जीवों की, स्थावर जीवों की हिंसा स्वाभाविक है। तो उसमें भी ये जानबूझ के हिंसा नहीं करता, जितनी हिंसा कम से कम हो सकती उसमें भी जितनी हिंसा हो सकती है, जितनी हिंसा कम से कम हो उतनी हिंसा करता है। इसलिए यह अणुव्रती श्रावक है, प्रयोजनवश कोई अनर्गल प्रवृत्ति नहीं करता, इसलिए यह अणुव्रती श्रावक है। अब कहा कि ये जो दोनों प्रकार के व्रत हैं ये पृथक पृथक भावना किए जाने पर भली औषधि के समान दुख को दूर करते हैं। जो अणुव्रत हैं वो अणुव्रतियों के दुख को दूर करते हैं, मतलब श्रावकों के दुख को दूर करते हैं और उन्हें महाव्रत की ओर अग्रसर करते हैं। और जो महाव्रती हैं वो अपने जो 8 कर्मों संबंधी दुख है उनको दूर करके अरिहंत अवस्था, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि ये इन 5 पापों के त्याग रूप जो होता है वो व्रत होता है, और 5 पापों से रहित होने का नाम ही व्रत है। अब इनके संबंध में, अब ये व्रत हमने समझ तो लिया कि ये व्रत कैसे होते हैं, लेकिन इनकी स्थिरता के लिए भी तो कुछ उपाय होने चाहिए। जैसे हमने कभी नियम ले लिया कि हम रात को नहीं खाएंगे, लेकिन हमें विकल्प आ गया या फिर हमने गलती से खा लिया, तो इनकी स्थिरता के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि उनकी स्थिरता के लिए 5-5 भावनाएं होती हैं। तो वो 5-5 भावनाएं कौन कौन सी होती हैं, सूत्र पढ़ के अपन इनकी चर्चा कल करेंगे, अभी का समय अपना हो गया है। तो प्रत्येक व्रत की 5-5 भावनाएं होती हैं। तो उसके लिए अगला सूत्र लिखा, तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच। तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच, मतलब तत् मतलब ये जो व्रत है, तत् मतलब ये जो व्रत है, इस व्रत की स्थैर्यार्थम स्थिरता के लिए भावना पंच पंच 5-5 भावना अलग से आचार्य देव ने कही है। तो वो जैसे अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं हो गई, सत्य व्रत की 5 भावना हो गई, अचौर्य व्रत की 5 भावना हो गई, फिर ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावना हो गई, और अंत में जो अपरिग्रह व्रत है उसकी 5 भावना हो गई। तो वो 5-5 भावना कौन कौन सी होती हैं उनकी चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। अभी का समय यहीं संपन्न हो रहा है।